नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीट बंटवारे पर फंसा पेच। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी भी सीट शेयरिंग को लेकर आपस में चर्चा करने के लिए जुट गए हैं। वहीं अब सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उद्धव गुट वाली शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों की मांग की है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना ने 23 सीटों की मांग की है, लेकिन ये टूटी हुई पार्टी है। इसके ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ चले गए हैं और अब उद्धव सेना के पास उम्मीदवार तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर निश्चित है। बाकी दो यानी एनसीपी और शिवसेना का वोट शेयर टूट गया है, इसलिए हर किसी को समायोजन करने की जरूरत है। उन्हें विनिंग सीट के लिए विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, ऐसा संजय निरुपम का कहना है। 23 सीटें शिवसेना मांग सकती है, लेकिन 23 सीटें लेकर वो क्या करेगी? उनके सारे नेता तो छोड़कर चले गए और अब उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। हालांकि उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने संजय निरुपम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कौन होते हैं सीटों को लेकर बोलने वाले। कांग्रेस के आलाकमान से हमारी बातचीत चल रही है और यह फैसला जल्द आएगा। चलिए एक बार सुन लेते हैं संजय राउत आखिर क्या रहे हैं। पार्टी में उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़के आए हैं। 23 जगह पर लोकसभा में एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रखें, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करें। तो उसमें कांग्रेस आती ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट ही जीती नहीं है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहाँ कोई बोलता है तो कोई। तो सुना आपने संजय राउत का क्या कहना है। उनके कहने का मतलब साफ है, चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है, इसलिए उद्धव गुट की शिवसेना को लोकसभा सीटें ज्यादा चाहिए। अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इस विषय पर ताजा अपडेट के साथ हमसे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शुभम मिश्रा। शुभम, सबसे पहले यह बताइए कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है उसे आखिर समझा क्या जाए। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों या फिर
सरकार में बैठी बीजेपी। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार के लिए जो तैयारियां हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं। आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी शिव संकल्प अभियान का ऐलान किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर दौरा करेंगे। वहीं यदि हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से गठबंधन बना था, 3 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक साथ आई थी, तब भी ये सवाल उठ रहा था कि आखिर आने वाले चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर इनके बीच किस तरह की स्थिति रहेगी, और वो एक बार फिर देखने को मिल भी रही है। शायद उस समय जो सवाल उठाए गए थे कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति फंसेगी, क्योंकि इनका अपना अपना गढ़ है, अपने अपने इलाके हैं जहां इनका वर्चस्व है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये चुनाव इससे पहले लड़ी है तो एक दूसरे के खिलाफ सभी सीटों पर लड़ी हैं, और अब एक बार फिर जब गठबंधन हुआ है तो अब ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प बात तो यही है कि ये सीटें जो बंटवारा होगा उसमें कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा। हालांकि जो संजय राउत ने कहा कि बिनिंग क्षेत्र को लेकर के बाद में चर्चा होगी, पहले उन सीटों की चर्चा होगी जिसमें स्थिति फंसी हुई है। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता संजय निरुपम हैं उन्होंने कहा है कि शिवसेना सीटें तो मांग रही है पर उम्मीदवार कैसे उतारेगी। वहीं जब संजय राउत ने इस पर पलटवार किया तो उन्होंने सीधा कहा कि संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी में अभी फिलहाल किसी भी ऐसे पद में नहीं है जहां से वे फैसले ले सके। आला कमान से हमारी बात चल रही है, चाहे राहुल गांधी। इसके अलावा हमने क्या सुना है, संजय राउत का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी बात दिल्ली में चल रही है, और जब दिल्ली आला कमान से हमारी बात चल रही है तो यहां ये लोग बोलने वाले कौन होते हैं। और संजय राउत ने यह तक कह दिया कि हमें जो कुछ कहना है हम दिल्ली में कहेंगे। तो संजय राउत को जो कहना है वो दिल्ली में कहेंगे, तो यहां वो मीडिया के सामने ये क्यों कह रहे हैं कि हमें 23 सीटें चाहिए, जबकि इसका कोई अभी तक फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ऐसे में क्या इसे बड़बोलापन कहें या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने? कुछ ऐसी स्थिति है, क्योंकि संजय राउत आज से नहीं पहले से ही इस तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं, लगातार इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि जब बीते दिनों उद्धव सेना की तरफ से बात सामने आई कि उन्होंने 23 सीटों पर दावेदारी की है और वो 23 सीटें महाविकास आघाड़ी से लोकसभा चुनाव में मांग रहे हैं, तो कुल मिला के अगर इनके स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो फिलहाल ये बयानबाजियां हैं। अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है, महाविकास आघाड़ी में जो फॉर्मूला तय किया गया था, पिछले दिनों चर्चा हुई थी, मीडिया में खबरें आई थी कि जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक शिवसेना की शिंदे गुट 16 माफ कीजिएगा, जो उद्धव गुट है वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं कांग्रेस को भी 10 सीटें दी गई थी। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी को भी सीटें देने की बात उस दौरान कही गई थी, लेकिन अभी तक जो इसकी पुष्टि है वो नहीं हुई है। अभी तक किसी भी महाविकास आघाड़ी के आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है महाविकास आघाड़ी का कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां से किसके उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो पिछले दिनों चर्चा हुई कि शिवसेना को 16 सीटें दी जा रही है और अब शिवसेना यूबीटी कह रही है कि हमें 23 सीटें चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सीट बंटवारे का कलह है न सिर्फ महाविकास आघाड़ी में बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस बना है उस पर भी देखने को मुझसे मिलेगा। और उसका ये नतीजा है कि जिस तरीके से संजय निरुपम का बयान आया और अब उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने जिस तरीके से पलटवार किया है। शुभम, आपने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी है, ये अंतिम निष्कर्ष नहीं है, लेकिन क्या ये बयानबाजी इस बात का सबूत माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो विचार विमर्श होना है वो एक सकारात्मक रूप लेगा? क्या ये हम कह सकते हैं, चूंकि किसी भी निष्कर्ष के पहुंचने के पहले यदि हम आपस में टकराते हैं तो टकराव की स्थिति बनती है और कलह वहीं पैदा होता है, तो ऐसे में ये शांतिपूर्ण तरीके से बंद कमरे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, ना कि सार्वजनिक मंच से कुछ भी बयानबाजी करना। ये कहां तक आपको लगता है उचित? फिलहाल जो स्थिति है इन नेताओं की जो बयानबाजियां की जा रही है, इनको लेकर के अभी बड़े नेता जो पार्टी के हैं, तीनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र को जो रिप्रेजेंट करते हैं नाना पटोले, उनकी तरफ से अभी तक सीट बंटवारों को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि सकारात्मक रूप से इस पर चर्चा होगी और सीट बंटवारे का जो फैसला हो मिल बैठकर, और जो आगे की जो रणनीति है चुनाव
को लेकर के जो उन्होंने रणनीति तैयार की है, जो बातचीत आपस में हुई है, इतिहास को देखा जाएगा, कौन कहाँ मजबूत है इस बात पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा वोट शेयरिंग का जो मसला है उस पर भी चर्चा होगी कि किसके कहाँ वोटर्स ज्यादा है। उस हिसाब से तो ये तमाम बातें बड़े नेताओं की तरफ से पहले कही गई है, लेकिन अभी जो फिलहाल इस तरह से पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं तो इसमें आपसी टकराव तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ये बयान ऐसे चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये कलह देखने को आगे चल के मिल सकती है। शुभम, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का कहना है शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उनकी बातें नागवार गुजर रही है। तो क्या अब लगता है कि आपसी खींचतान से इसका निष्कर्ष सही तरीके से निकल पाएगा? आज जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से 2020 से पहले वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन जब से उनकी पार्टी में टूट हुई है तब से उनके बड़े नेता जो हैं वो शिवसेना के दूसरे गुट यानी शिंदे गुट में चले गए हैं। यहाँ तक कि और इसका ही नतीजा है कि जो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप 23 सीटें मांग तो रहे हैं लेकिन आपके पास उम्मीदवार कहाँ हैं। और निश्चित रूप से सच्चाई भी है कि शिवसेना यूबीटी के पास मौजूदा हालात जो हैं, कोई बड़ा नेता ऐसा सामने नजर आता नहीं है जो आने वाले चुनावों में जिम्मेदारी निभा सके। महाराष्ट्र में उसे एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो छवि शिवसेना की कभी थी उसे दिखा सके। तो ये जो तमाम चीजें इसमें प्रश्न चिन्ह है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सवाल है कि आप 23 सीटें मांग तो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 23 सीटें ले लीजिए, लेकिन आपके उम्मीदवार कहाँ हैं उसके बारे में भी बताइए। तो शुभम, ये जो बयान है इसमें संजय राउत की थोड़ी संजय राउत जो कुछ भी कह रहे हैं ये उनकी व्यक्तिगत सोच है या फिर उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही संजय राउत बोल रहे हैं? कहा तो यही जाता है कि उद्धव ठाकरे के जो कहते हैं ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो स्पीकर होता है, वो उद्धव ठाकरे के स्पीकर के तौर पर काम करते हैं संजय राउत, लेकिन अभी तौर पुष्टि निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि जो शब्द संजय राउत की तरफ से आ रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के ही हैं, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से जो सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर उसमें अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि आगे चल के उद्धव ठाकरे क्या स्टैंड लेते हैं और संजय राउत ने जो बातें कही उसमें कितना वो समर्थित दिखते हैं। आखिरी सवाल आपसे यही है शुभम, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का मामला सुलझ पाएगा? देखिए, अगर महाविकास आघाड़ी में देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की होगी। इस पर अभी भी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी कि किस तरीके से फैसला लेते हैं। आगे चल के जब बड़े नेताओं के स्टेटमेंट आएंगे तो उसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से फैसले होते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, इससे तो एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को यदि आगे जाना है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी है और सबसे बड़ी बात लोकल लेवल पर यानी म्युनिसिपल चुनाव भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो तमाम इलेक्शंस आने वाले समय में हैं, तो जो सीट बंटवारे की चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और जो भी पहले इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में यदि सीट बंटवारे का फॉर्मूला एक बार महाविकास आघाड़ी जो निष्कर्ष है वो निकाल लेती है और तय कर पाती है तो ही उसका भविष्य आगे दिखता है, वरना कुछ भी कहना। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सीट बंटवारे को लेकर है। महाराष्ट्र की सियासत में उहापोह की स्थिति मची हुई है। ऊंट किस करवट बैठेगा सियासी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए महाविकास आघाड़ी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन महाविकास आघाड़ी अपनी लड़ाई को और तेज गति दे सके इससे पहले आपस में ही उलझन पैदा हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। शिवसेना के साथ गठबंधन में दोनों ने 41 सीटें जीती थी, जिसमें 23 पर बीजेपी तो 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना टूट चुकी है। प्रमुख गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। तो वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट अब विपक्ष का पक्ष ले रहा है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी दो फाड़ हो चुका है, जहां अजीत पवार ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं शरद पवार ने विपक्ष का पक्ष लिया है।
तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारा महाविकास अघाड़ी में एक बड़ी चुनौती बन गई है। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा टकराव का एक बड़ा कारण बन गया है। दरअसल शिवसेना ने 48 में से 23 सीटों की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना यूबीटी की मांग के जवाब में कहा कि सीट बंटवारा एक जटिल विषय है और इस पर फैसला आसानी से नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए जुटी महाविकास अघाड़ी क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी या आपस में ही उलझ कर ये रह जाएगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।